हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि डीएनए आगे पैकेजिंग रूप में न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम या 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, और फिर अच्छी तरीके से पैक्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई डीएनए की इतनी पैकेजिंग की, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वाई वी नीड पैकेजिंग ऑफ डीएनए की पैकिंग, अच्छी तरीके से पैकेजिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी। आइए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि डीएनए स्टोन प्रोटीन से, स्टोन प्रोटीन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और डीएनए पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, फॉस्फेट की वजह से, और स्टोन प्रोटीन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड की वजह से। दोनों आपस में मिले और क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम। और 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड, देन सुपर सोलेनॉइड, और उसके बाद क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो ये डीएनए की इस तरीके से पैकिंग होती है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल, वॉटसन और क्रिक ने जो दिया था उसके बारे में। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करके मैं ये बता रहा हूँ, ए और टी, ये देखिए एक बेस पेयर या क्षारक युग्म है, 2 नाइट्रोजन क्षारक का जोड़ा, ए के साथ टी और जी के साथ सी होता है, ये नॉर्मल सी बात है। ये नेक्स्ट अगला बेस पेयर है। द्विकुंडलित मॉडल में 2 नाइट्रोजन बेस के बीच कितनी डिस्टेंस होती है वो बताया गया है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगा। कहने का मतलब 2 नाइट्रोजन बेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो दोस्तों, ऐसे कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं ह्यूमन डीएनए में, वो आपके सामने। टोटल नाइट्रोजन बेस 6.6 इंटू 10⁻9 होते हैं। तो क्या डीएनए की लंबाई पता लगाई जा सकती है। जब 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्मकों के बीच की डिस्टेंस ये है और टोटल नाइट्रोजन बेस पता है, तो लेंथ ऑफ डीएनए की लंबाई कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 3.4 इंटू 10⁻10 मीटर, नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁻9। और इसको सॉल्व करने के बाद एक सेल में डीएनए की लंबाई दोस्तों कितनी आती है, 2.244 मीटर। दोस्तों, एक सेल, सिंगल सेल देखना ही टफ है, पहली बात तो नेक्ड आई से। तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। तो दोस्तों, बहुत डिटेल बातें हैं, और इतना सा सेल और उसके अंदर बहुत छोटा सा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कितने मीटर, लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे एडजस्ट होगा। इसीलिए हमें ज़रूरत है डीएनए की अच्छी तरीके से। अगर पैकिंग आप कर लेंगे तो छोटी सी सेल के अंदर बहुत लंबा, मतलब 2.244 मीटर लंबे डीएनए को आसानी से रखा जा सकता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है पैकेजिंग की, और पैकेजिंग कैसे होती है ये मैंने आपको बता ही दिया है। और डिटेल में अगर आपको बात करना है तो जेनेटिक्स का जो थ्योरेटिकल वीडियो है उसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वाई वी नीड ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। थैंक यू।